हाथ उठाकर आसमान छूने की बात कर रहे हो त्रिकाल चौधरी? पैर से मसल कर चिंगारी बुझाई जाती है, ज्वालामुखी नहीं। ये तो वक्त बताएगा दादा ठाकुर। वक्त की बात मत कर त्रिकाल चौधरी। वक्त अपना खेल खेल चुका है और यह वक्त का ही करिश्मा है कि आज पुलिस, कानून, अदालत, इंसाफ सब आज इस दादा ठाकुर की मुट्ठी में है। मुझे मिटाने का ख्याल छोड़कर अपने बचाव का रास्ता ढूंढ, क्योंकि मैंने ही तेरा ट्रांसफर करवा के तुझे इस शहर में बुलवाया है। तूने तो मुझ पर कायरों की तरह वार किया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपने आप को बचाने के लिए तुझसे जो बन पड़े कर लेना। मैं तुझे बर्बाद करके ही छोड़ूंगा त्रिकाल चौधरी। ये दादा ठाकुर का वादा है। दादा ठाकुर, मैं जानता हूं कि आज मेरा बेटा तुम्हारी वजह से अदालत से बाइज्जत बरी हुआ है। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज फॉरगिव मी। तुम्हारे जैसे लोग माफी के काबिल नहीं होते त्रिकाल चौधरी। तुम्हारी पत्नी के आंसुओं के बदले मैंने तुम्हारे बेटे को जीवन दान दिया है। दादा ठाकुर, अब एक उपकार और कर दो। इंदर और रश्मि को एक दूसरे से अलग करने की सजा मैं भुगत चुका हूं। आज मैं खुद अपने हाथ फैलाकर इंदर के लिए रश्मि का हाथ मांगता हूं। हाथ फैलाकर भीख मांगी जाती है त्रिकाल चौधरी, रिश्ता नहीं। ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं रश्मि का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार हो जाऊंगा? जमीन पर रेंगने वाले कीड़े को आसमान पर उड़ने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूं कामना। बुजुर्गों ने ठीक कहा है कि वक्त अपने आप को दोहराता है। एक वो वक्त था जब मैं त्रिकाल चौधरी के पास अपनी बहन की खुशियों की भीख मांगने गया था, और आज वो वक्त है जब त्रिकाल चौधरी खुद अपने बेटे का रिश्ता मांगने मेरे पास आया। वक्त की ठोकर ने आज उसे मेरे सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। रिश्ते के बारे में क्या जवाब दिया तुमने? इनकार कर दिया। कल हम उसके सामने बहुत छोटे थे, आज वो हमारे मुकाबले में बहुत छोटा है। ये आपने ठीक नहीं किया। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। रश्मि के लिए रिश्तों की कमी नहीं, मैं उसके लिए एक से बढ़कर एक लड़का तलाश कर सकता हूं। लेकिन आज मैं इज्जत, दौलत, शोहरत की उस बुलंदी पर पहुंच चुका हूं जहां से झुककर त्रिकाल चौधरी की तरफ देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी बातों से अहंकार की बू आ रही है। ये मत भूलो कि आदमी कितनी ही ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, आकाश में घर नहीं बना सकता। उसे सुकून इस धरती की गोद में ही मिलता है। और तुम शायद ये नहीं जानते कि रश्मि आज भी इंदर से प्यार करती है। त्रिकाल चौधरी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया, उसकी सजा उसे मिल गई है। मेरे ख्याल से अब उसे माफ कर देना चाहिए। मैं कहती हूँ, माफ कर देने वाला बदला लेने वाले से ज्यादा महान होता है। रश्मि और इंदर की शादी को हाँ कह दो। अगर इसी में रश्मि की खुशी है तो ठीक है। मत त्रिकाल चौधरी, इस वक्त मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैं इंदर और रश्मि के प्यार का दुश्मन नहीं हूं। मेरी लड़ाई तुम्हारे साथ थी। मेरा मकसद था तुम्हारे घमंडी सर को अपने कदमों में झुकाना, और उस मकसद में मैं कामयाब हो चुका हूं। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मुझे इंदर और रश्मि का रिश्ता मंजूर है।
थैंक यू। तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है अन्ना। त्रिकाल चौधरी और दादा ठाकुर के बीच में जो दुश्मनी है वो रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। कल इंदर और रश्मि शादी कर रहे हैं। अगर ये शादी हो गई तो त्रिकाल चौधरी दादा ठाकुर के बल पर अपन लोग से बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। इससे पहले मैं गेम पलटी कर दूंगा। मैं चीता की मौत भुला नहीं। कल चीता की बरसी है और ये खुशी की बात है कि दादा ठाकुर की बहन की शादी भी कल है। दादा ठाकुर के आंखों के सामने मैं इंदर और रश्मि को जिंदा जला दूंगा। उसके बाद मैं चीता की बरसी मनाऊंगा। इंदर, तसल्ली बंद दो मुझे। अगर कुछ देना ही चाहते हो, मेरा बेटा, मेरा अमोल ला कर दो मुझे। इसे सच्चा और अच्छा नागरिक बनाना चाहते थे ना तुम? लो, बना लो। अपने आप को संभालो करना। संभालने के लिए मेरी जिंदगी में बचाई क्या है? मेरी निगाह में इस मासूम की मौत का कारण तुम हो दादा ठाकुर, क्योंकि जो लोग दूसरों का खून बहाते हैं, एक दिन उनका अपना खुद का खून बह जाता है। इसके बिना मैं कैसे जीऊंगी, कैसे जीऊंगी? हेलो हेलो भैया। रश्मि, कहाँ से बोल रही है? भैया मैं वो मैं यशवंत बोल रहा हूँ। जसवंत, तेरी दुश्मनी मेरे साथ है। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना। अगर फोन पे टाइम वेस्ट करोगे, तुम्हारी बहन और उसका पति जिंदा नहीं रहेंगे। अगर उन लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 मिनट के अंदर हमारे गेस्ट हाउस पे आ जाना। बड़ा हसीन और सुंदर लग रहा है ना ये बंधा हुआ जोड़ा। भैया। आओ बच्चू, आओ आओ। दादा ठाकुर, किधर का दादा और किधर का ठाकुर? हाँ, ऊटी का। आओ दादा ठाकुर। कल हम दोनों तुम्हारे सामने बेबस थे और आज तुम हमारे सामने बेबस हो। देखा टाइम कैसे पलटी का गया। और तुम्हारे लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। अन्ना, दादा ठाकुर को ये तोहफा नहीं दोगे? ये पट्टा देखकर कुछ याद आया तुम्हें? मेरे भाई चिता, जिसकी चिता जलवाई थी तुमने। चिता तो आज हम भी जलवाएंगे, तेरी बहन और उसके पति की। मगर उसके पहले हम तुम्हें कुत्ता बनाएंगे। यशवंत, पट्टा डाल दे गले में।
मैं अपने जिगर का टुकड़ा तेरे हवाले कर रहा हूं, इसका ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं रश्मि का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। आओ कामना। दादा ठाकुर, मुंबई सेशन कोर्ट के फैसले के मुताबिक 7 साल सजा काटने के बाद फिर देवराज बन गया।